हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए एक और न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। और ये न्यूज़ खेल जगत से होने वाली है। एक्चुअली हमारे चैनल पर एक सब्सक्राइबर हैं जो कई दिनों से बोल रहे थे कि सर कोई खेल से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ाना, इसलिए आज हम आपको ये न्यूज़ पढ़ा रहे हैं। बहुत जानदार, बहुत शानदार न्यूज़ है। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। हैप्पी टू मेक श्योर इंडिया स्टेज ऑन टॉप, सेज स्कीपर निकी प्रसाद। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए जानते हैं एक एक शब्द का हिंदी अर्थ। हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश या प्रसन्न। टू मेक श्योर, देखो मेक श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो सुनिश्चित करके खुश है। क्या सुनिश्चित करके? कि इंडिया स्टेज, स्टे का मतलब होता है ठहरना या रहना, कि भारत रहता है ऑन टॉप, टॉप पर, शीर्ष पर। सेज कहती हैं स्कीपर निकी प्रसाद, अर्थात जो स्कीपर निकी प्रसाद हैं, जो कि महिला क्रिकेट टीम की, जो अंडर 19 टीम है ना, उसकी कप्तान भी हैं। तो निकी प्रसाद कहती हैं कि भारत को टॉप पर रख करके, यानी कि भारत को शीर्ष पर रख करके, ये सुनिश्चित करके कि भारत टॉप पर रहे, हम खुश हैं। तो इनकी खुशी का आइडिया आप जो है इन फोटोज़ से भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पे जीत के बाद खुशी जाहिर करते हुए इनकी फ़ोटो दी गई है। और यहाँ पे लिखा भी है कि इंडियन अंडर 19 वीमेंस टीम, इंडिया की जो अंडर 19 महिला टीम है, सेलिब्रेट्स, तो वो सेलिब्रेट करती है, वो जश्न मनाती है आफ्टर डिफीटिंग, हराने के बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को इन द फाइनल ऑन संडे, फाइनल में संडे को, ठीक है। तो संडे को फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को हराने के बाद जो इंडिया के अंडर 19 वुमेन टीम है, वो सेलिब्रेट करते हुए, वो खुशी मनाते हुए, जैसा कि यू कैन सी क्लियरली हेयर इन दिस फोटो, कि किस तरह से ये प्लेयर्स जो है खुशियां मना रही है। और यहाँ पे भी एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और लिखा ही हुआ है चैम्पियंस, ठीक है। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप मलेशिया 2025, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भारत की टीम ने जीत हासिल की है। तो चलो पढ़ते हैं अब न्यूज़ को जो है डिटेल में। और थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि और भी क्लियरली नज़र आए। कुआलालंपुर, इंडिया कैप्टन निकी प्रसाद डिस्क्राइब्ड। देखो डिस्क्राइब का जो मतलब होता है, एरो लगा के मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो होता है वर्णन करना या कहना। तो भारतीय कैप्टन जो निकी प्रसाद हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा? द वीमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप टाइटल विन, कि हम लोगों ने जो वीमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता है, एज ए स्पेशल मोमेंट फॉर द टीम। तो ये टीम के लिए बड़ा ही स्पेशल मोमेंट है, बहुत ही विशेष क्षण है। एंड सैड, और उन्होंने कहा दैट कि द प्लेयर्स, कि जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, स्टेड काम, वो शांत रहीं। काम का मतलब होता है शांत। एंड स्ट्रक दियर जॉब्स, और वो स्ट्रक का मतलब फंसी हुई, उलझी हुई, और वो उलझी रहीं टू दियर जॉब्स, अपने काम में, काम में उलझी रहीं मतलब अपने काम में लगी रहीं। तो जो इंडियन टीम की ये महिलाएं थीं, महिला प्लेयर्स थीं, तो वो शांत रहीं और अपने काम में लगी रहीं फॉर द ट्रम्फ, ट्रम्फ का मतलब होता है जीत, जीत हासिल करने के लिए ऑन संडे, संडे को।
अर्थात संडे को जो हम लोगों ने जीत हासिल की, इसको प्राप्त करने के लिए जो क्रिकेट टीम की प्लेयर्स हैं वो शांत रहीं और अपने काम में लगी रहीं। ऑल ऑफ अस का मतलब होता है हम सब। ट्राई का मतलब कोशिश करना, हम सब ने कोशिश की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि ऑल ऑफ अस तो हो गया सब्जेक्ट और ट्राई की सेकंड फॉर्म होगी ट्राइड। तो हम सब ने कोशिश की टू स्टे काम, शांत रहने की, रीमेंड और हम रहे डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है व्यवहारिक या सरल या बिना किसी घमंड के। हम शांत रहे और हमने कोई घमंड वगैरह नहीं दिखाया, हम सरल स्वभाव के बने रहे। एंड और स्ट्रक टू डूइंग अवर जॉब्स, और हम अपने काम में लगे रहे। सैड कहा प्रसाद ने ऐसा कहा ड्यूरिंग दौरान द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, यानी कि मैच जब समाप्त हो गया तो उसके बाद जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, जो उन्होंने वार्ता की, उसमें ये बात उन्होंने बताई। वी वॉन्टेड टू गो आउट, हम वॉन्टेड चाहते थे, टू गो आउट बाहर निकलना, देर वहाँ पे, एंड शोर दिखाना चाहते थे, वॉट क्या, वी कैन डू हम कर सकते हैं। अर्थात हम चाहते थे कि हम बाहर निकलें और हम दिखाएं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। थैंक्स धन्यवाद टू बीसीसीआई। देखो बीसीसीआई की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये होती है। तो बीसीसीआई का धन्यवाद फॉर गिविंग देने के लिए अस हमें द बेस्ट फैसिलिटीज़, सबसे अच्छी सुविधाएं हमें देने के लिए बीसीसीआई का धन्यवाद। आई एम फीलिंग हैप्पी, मैं खुशी का अनुभव कर रही हूँ। दैट की आई एम राइट हेयर स्टैंडिंग, के मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अर्थात हम जो है यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस हमने दी और हम जो है टॉप पोजीशन पे इंडिया को लेके आए, तो यहाँ पे होना मुझे खुशी दे रहा है। मेकिंग श्योर इंडिया स्टेज ऑन द टॉप, और मेकिंग श्योर ये सुनिश्चित करना कि भारत टॉप पर बना रहे, ये फीलिंग जो है हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमें खुशी का अनुभव करा रही है, हम खुश हैं। इट इज़ ए स्पेशल मोमेंट, इट यह इज है, एक स्पेशल का मतलब विशेष और मोमेंट का मतलब क्षण, और ये एक बहुत ही विशेष क्षण है। त्रिशा 3/15, त्रिशा नाम की जो प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस 3/15 रही, लेड द इंडियन बॉलिंग अटैक, तो उन्होंने इंडियन बॉलिंग अटैक को लीड किया। अर्थात भारत की तरफ से जो बॉलिंग हुई तो उसको किसने लीड किया? त्रिशा ने लीड किया, और त्रिशा की जो परफॉर्मेंस है वो 3/15 रही। अब देखो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि क्रिकेट के बारे में मुझे बहुत बेतुकी डीप नॉलेज नहीं है, तो ये बॉलिंग परफॉर्मेंस इनकी है। अब मुझे खुद को ये नहीं पता चल रहा कि इन्होंने 3 ओवर फेंक करके 15 रन दिए, या इसका मतलब ये है कि इन्होंने 15 रन दे करके 3 विकेट लिए। तो आप में से अगर कोई भी यहाँ तक मैं इसको न्यूज़ को पढ़ा हो तो आप ज़रा कमेंट करके बताना कि इसका क्या मतलब है। 3/15 का क्या मतलब है कि 3 ओवर में 15 रन या 15 रन दे करके 3 विकेट। भाई मुझे भी नहीं जानकारी, मुझे भी पता लग जाएगा, ज़रूर कमेंट करके बताना। तो त्रिशा 3/15 उनकी परफॉर्मेंस रही, और उन्होंने जो बॉलिंग इधर से की गई उसको लीड किया, उसकी अगुवाई की इन एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस, और उनकी जो परफॉर्मेंस रही ना वो क्लिनिकल रही। क्लिनिकल का मतलब होता है नैदानिक। नैदानिक का मतलब क्या होता है? आप कह सकते हो बीमारी को ठीक करने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो जाए
और उसको डॉक्टर कोई एक्सरसाइज बताए कि भाई आपको ये एक्सरसाइज करनी है, वो व्यक्ति उस एक्सरसाइज को करे और ठीक हो जाए, तो वो एक्सरसाइज उसके लिए जो हो जाएगी वो क्लिनिकल एक्सरसाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैच की बात हो रही है, बॉलिंग की बात हो रही है, तो क्लिनिकल परफॉर्मेंस क्या हो गई? जीत दिलाने वाली परफॉर्मेंस उसको कह सकते हैं, बीमारी को दूर करने वाली परफॉर्मेंस। अब भाई मैच में क्या बीमारी है? जीतने की बीमारी है कि हम जीत जाएं। तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही। हेल्पिंग वाउल साउथ अफ्रीका आउट फॉर 82 इन 20 ओवर्स। और ऐसी परफॉर्मेंस इनकी रही कि 20 ओवर में साउथ अफ्रीका को जो है 82 रन पे समेट दिया, 82 रन पे आउट कर दिया। वैष्णवी शर्मा, जो वैष्णवी शर्मा है उनकी परफॉर्मेंस 223 रही। आयुषी शुक्ला उनकी परफॉर्मेंस 29 रही। एंड पारुनिका सिसोदिया, और जो पारुनिका सिसोदिया हैं तो इनकी परफॉर्मेंस 2/6 रही। ऑल्सो भी कॉन्ट्रीब्यूटेड, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान करना, विद द बॉल, यानी कि इन सब ने जो ये नाम लिखे और इनकी परफॉर्मेंस लिखी है, तो इन सब ने जो है अपनी ऐसी परफॉर्मेंस दे करके बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन किया, योगदान किया। एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, एट द स्टार्ट शुरुआत में, ऑफ द टूर्नामेंट इस टूर्नामेंट की, अर्थात जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, तो उस समय आई मेंशन्ड, मैंने मेंशन किया था। देखो मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना या कहना। तो मैंने कहा था, क्या कहा था? वी आर हेयर टू डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है दबदबा बनाना, छा जाना। तो टूर्नामेंट की शुरुआत में मैंने सबको बोला था कि हम यहाँ पे छा जाने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे दबदबा बनाने के लिए आए हैं, टू एंश्योर, और हमें सुनिश्चित करना है कि इंडिया इज़ हेयर टू स्टे ऑन टॉप, कि भारत शीर्ष पर रहे, भारत टॉप पर रहे, अर्थात हमें हर हालत में जीत हासिल करनी है, ऐसा मैंने सबको बोला था। प्रसाद सेड, प्रसाद ने कहा। नेक्स्ट पढ़ें। द साउथ अफ्रीकन्स हैव बीन प्लेइंग रियली वेल। तो जो साउथ अफ्रीकन्स है ना, तो वो बहुत अच्छा खेलते रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग अगेंस्ट दैम फॉर ए लॉन्ग टाइम, और हम उनके साथ लंबे समय से खेलते रहे हैं। द कैरेक्टर का मतलब चरित्र या व्यवहार या स्वभाव। द कैरेक्टर दे हैव शोन, जो व्यवहार उन्होंने दिखाया या जो व्यवहार उन्होंने किया, इज नाइस टू सी, तो उसको देखना अच्छा है। यानी कि जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का एटीट्यूड, जिस तरह का मतलब क्या कहते हैं उसको, व्यवहार उन लोगों ने किया, वो बहुत ही अच्छा रहा। रियली, वास्तव में, नाइस टू कॉम्पीट अगेंस्ट देम। कॉम्पीट का मतलब होता है स्पर्धा करना, प्रतियोगिता करना, मुकाबला करना, और उनके साथ मुकाबला करना जो है वो रियली नाइस रहा, बहुत अच्छा रहा। कुल मिला के कहने का ये है कि क्रिकेट टीम की कप्तान का कहना है कि साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ हम काफ़ी समय से खेल रहे हैं, अच्छा वो खेलते हैं, और उनके साथ खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहता है, उनका व्यवहार अच्छा रहता है। त्रिशा, जो त्रिशा हैं, हु वॉज, जो थी, नेम्ड, नाम ली गई, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि त्रिशा को जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया फॉर हर 309 रन्स। उन्होंने जो 309 रन बनाए उसके लिए उन्हें प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया।
एंड 7 विकेट्स, और 7 विकेट के लिए, अर्थात उन्होंने 7 तो विकेट लिए और 309 रन जो है उन्होंने स्कोर किए, इसलिए उनको जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। डेडिकेटेड द अवार्ड टू हर फादर, और उन्होंने जो उनको अवार्ड मिला तो उन्होंने डेडिकेट किया उसको समर्पित कर दिया टू हर फादर, अपने पिताजी को, है नहीं, यानी कि उनका कहना था कि मैं अपने अवार्ड को अपने फादर को डेडिकेट करती हूँ और ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। आई वुड लाइक, मैं पसंद करती हूँ, टू डेडिकेट, समर्पित करना, दिस इसको, टू माई डैड, मेरे डैड को, अर्थात मुझे जो ये अवार्ड मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का, तो इस अवार्ड को मैं अपने पिताश्री को, अपने पापा को, अपने डैड को समर्पित करती हूँ, हु इज़ हेयर, जो यहाँ पे हैं। आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ, मैं हमेशा अपने आप को समझती हूँ एज एन ऑलराउंडर, एक ऑलराउंडर के रूप में। मैं अपने आप को हमेशा एक ऑलराउंडर मानती हूँ। माई गोल, मेरा जो गोल है, मेरा जो लक्ष्य है, इज़ है टू प्ले, खेलना, फॉर द कंट्री, देश के लिए, और मेरा लक्ष्य जो है वो देश के लिए खेलना है। सैड त्रिशा, ये बात त्रिशा ने बोली। द प्लान वॉज, योजना वॉज थी, ऑलवेज, हमेशा, टू फोकस, ध्यान केंद्रित करना, ऑन माई स्ट्रेंथ, मेरी क्षमता पर। स्ट्रेंथ का मतलब क्षमता, ताकत, मजबूती, है नहीं, प्लस पॉइंट्स। तो मेरा हमेशा ध्यान जो है वो मेरी क्षमताओं पर केंद्रित रहा। डिड द सेम थिंग, और मैंने वही काम किया, इन द फाइनल, फाइनल में भी, यानी कि पहले भी मेरा ध्यान मेरी क्षमताओं पर केंद्रित रहता था और मैच इसमें जो है फाइनल में भी मैंने ऐसा ही किया, अर्थात अगर कोई मेरी वीकनेस थी उस पर ध्यान नहीं केंद्रित किया, बल्कि जो मेरी स्ट्रेंथ थी उन पे ध्यान केंद्रित किया। आई ऑलवेज लुक अप टू मिथाली दी, मैं हमेशा मिथाली दी को जो है मतलब अपना आदर्श मानती हूँ, उनकी तरह बनना चाहती हूँ। और मिथाली दी कौन है? फॉर्मर, पूर्व की इंडिया कैप्टन मिथाली राज, मिथाली दी उन्होंने जो है जो पूर्व कप्तान है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। ठीक है, तो इस तरह से करके भाई ये न्यूज़ थी और बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया की जो ये अंडर-19 वीमेन क्रिकेट टीम है, इसने जो है इस मैच को जीता और भारत को जो है टॉप पे रखा। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट। और भाई जो भी लोग स्पोर्ट्स न्यूज़ को पसंद करते हैं तो वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और वो जो चीज़ हमें नहीं आती है तो उसको भी थोड़ा कमेंट करके बता देंगे तो हमें भी पता लग जाएगा। थैंक यू।